हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा डीप डाउन भी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ना जैसे कुछ आने को हैं लेकिन कुछ चीज़ें जैसे ना आपकी तरफ से रुके हुए हैं, ऐसा फील हो रहा है। लेट्स से कि क्या, क्योंकि आपके बारे में, इट्स अबाउट आपके बारे में, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, उसके ब्लॉकेजेस क्या है वो जानने की कोशिश, क्योंकि ताकि हमें इस अंदाज़ा आए कि आपके ब्लॉकेजेस क्या है और फिर क्या है जो ठीक किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, क्या यूनिवर्स गाइडेंस देना चाहती है, उस बारे में रीडिंग है। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ें जैसे आपके लिए गाइडेंस निकल के आए, वो है काफ़ी एकदम पता नहीं क्यों जैसे ही मेडिटेशन कंप्लीट कर रीडिंग स्टार्ट की हुई है टॉपिक पे, तो काफ़ी ज़्यादा एक शांत एनर्जी है कि जैसे यूनिवर्स कहना चाहती है कि कुछ ठीक से गाइड होना चाहिए, कि आपको मतलब जैसे कुछ मिलने को है लेकिन क्या उसके लिए करना है वो जानने की कोशिश। ओके, सोलमेट्स, फ्लेक्सिबल, मिल्क एंड हनी, यहाँ पे क्लिनिटा, दो का और न्यू लाइफ, और बॉटम डेक है पॉइज्ड। ओके, सो बॉटम डेक है पॉइज्ड। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी बर्थ डेट 12 हो सकती है, आपकी बर्थ नंबर लाइफ पाथ नंबर लाइक 3 हो सकता है, बर्थ डेट स्पेशली 14 हो सकती है, 19 हो सकती है, 15 हो सकती है, 12 हो सकती है, 21 हो सकती है, 30 हो सकती है, 3 हो सकती है, और 3 की एनर्जी तो है ही, अगेन 6 है, वो हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो बर्थ डेट वगैरह जस्ट ऐसे ही बोला, शायद उनके लिए ज़्यादा रेजोनेट कर जाए, वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो वो चीज़ है दिख रही है। और यहाँ पे ना ओवरऑल जो एनर्जी है वो है काफ़ी थमी हुई सी, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें रुकी हुई है, जैसे यूनिवर्स कहना चाहती है कि जैसे रिवर को, नदी को जैसे फ्लो होना ज़रूरी है ताकि उसमें एक फ्रेशनेस रहे, वो फ्रेशनेस है ना, वो समहाउ आप कुछ लोग हैं एटलीस्ट वो नहीं ला पा रहे। इच्छा है कि आगे बढ़े, लाइफ में कुछ अबंडेंस अट्रैक्ट करे, एक खूबसूरती हो जाए, बट समहाउ नहीं हो पा रहा है। ऐसा लगता है कि स्पेशली आपका कोई कनेक्शन सोलमेट्स सिर्फ लव के वाले नहीं होते, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ, ऐसे नहीं होते। सोलमेट्स इवन अपने खास करीबी भी हो सकते हैं, कुछ खास दोस्त हो सकते हैं, और वो सब भी होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में ना, जैसे स्पेशली पेरेंट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है मुझे, कि जैसे आप अपने पेरेंट्स के प्यार के लिए भी तरस गए हो, कोई स्पेशल कनेक्शन के लिए स्पेशल लव सोलमेट के लिए तरस गए हो, या फिर उसका जैसे एक इंतज़ार है जो ख़त्म नहीं हो रहा है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में, जैसे आप बहुत अरसे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक नई शुरुआत, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ना जैसे या तो थमी हुई है या तो जैसे चाहे ना वैसे नहीं है, जैसे चाहे वैसे नहीं है, सब कुछ जैसे ना एक अजीब सी एनर्जी में थमा हुआ है, क्या कैसे कब समझ ही नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें की वजह से ना आपका माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और थोड़ा ना एक अलग ही तरह से नेगेटिव एनर्जी में जाता है, डिप्रेशन में जाता है, और फिर क्या होता है कि जो होना चाहिए, जो मैनिफेस्ट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता, और होता है इनफैक्ट नेगेटिव अफर्मेशंस। आपके सामने ऐसे कुछ ट्रिगर्स मिल जाते हैं, ऐसे कोई ट्रिगर्स हो जाते हैं कि जिसकी वजह से
जिसकी वजह से आप और ज़्यादा अपने आप को ना कमज़ोर समझ लेते हो, अपनी आप को जैसे किसी चीज़ के काबिल नहीं समझते कि चलो कोई जॉब है, कोई पर्सन है, लाइक ये कनेक्शंस है, ये जो प्यार है, ये है, वो है, ये मेरे नसीब में नहीं है। ऐसे कुछ आपकी अचानक से ना एक थॉट प्रोसेस एकदम नेगेटिव हो जाती है, आप थोड़ा शांत हो जाते हो और मतलब एकदम ही नेगेटिव अपने आप को ना जैसे बंद कर लेते हो। तो यूनिवर्स का कहना है तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना है। आपके इसमें आपके नसीब में सोल कनेक्शन है, लेकिन वो सोल कनेक्शन एक पहचानने की ताकत या उसका जो एक एसेंस या उसका खूबसूरती मिलने की ताकत अभी वक्त नहीं आया है, क्योंकि आपने अभी तक अपने ऊपर काम नहीं किया है। यस, अपने ऊपर काम, क्योंकि इवन आपका भी और सामने वाला का भी, अगर मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको भी कुछ समझना ज़रूरी है। तो वो भी नहीं हुआ है और ना ही आपकी तरफ से कुछ जो सोल रिक्वायरमेंट है कि आपको ये करना ही है, आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी ही है, ये सब चीज़ ना नहीं हो पा रहा है अभी। गलती पूरी तरह आपकी भी नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती ना कि मतलब 1000 चीज़ों में कम से कम एक चीज़ हो जाए तो आपको मतलब एक सहारा मिले, एक उम्मीद मिले कि हाँ चलो करते हैं, हो जाएगा, इतना हुआ है तो थोड़ा और भी हो जाएगा। बट एक छोटी सी छोटी चीज़ भी कभी कभी होती नहीं है ना, तो फिर आप डिसअपॉइंट हो जाते, तो फिर ये सब करने का क्यों? आसपास की दुनिया में लोगों में तो आपको दिखता है कि भाई ये तो बिना मेहनत के अच्छे से चल रहा है, इनफैक्ट गलत करके सही जा रहा है। तो इसकी वजह से आपकी एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा एक कंपैरिजन में है, एक अलग ही नेगेटिव एनर्जी में है, और आपको नहीं समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे क्लियर करने का है। कुछ लोगों को इवन हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। यस, हीलिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है ताकि प्रॉस्पेरिटी आ जाए। होता है ना, क्लिनजिंग, फिर हीलिंग और फिर अबेंडेंस। तो आपकी क्लिनजिंग ठीक से नहीं हो पा रही है और फिर इसकी वजह से हीलिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही है और उसकी वजह से अबेंडेंस रुका हुआ है। टू ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, कितनी सही जा रही है, लाइक पॉइज्ड के अगेंस्ट चैरियट आया है डेफिनेटली। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द स्टार, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। और ये है क्वीन ऑफ वैंड्स और बॉटम ऑफ डेक है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे पॉइज्ड, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन। तो एनर्जी ना जो है कि आपने अपने बंधन या अपनी सोच है ना, खूब बहुत सारी चीज़ अपने आप को ही बांध के रखा है किसी चीज़ में, किसी सोच में कि हो नहीं सकता, इतना अरसे से नहीं हुआ, इसके साथ नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ है। इसकी वजह से आपने अपनी सोच बना ली है कि मेरे साथ नहीं हो सकता, या यूनिवर्स जो भगवान बोलते हैं वो मेरे ही पीछे पड़े हैं। बुरे करने वाला का भी अच्छा हो जाता है लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं होता। ऐसा मैंने क्या बिगाड़ा है, ऐसा मैंने क्या किया है, ये सवाल आपको मैंने समझ नहीं आता। मान लीजिए कि पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझता कि उनके साथ पेरेंट्स अच्छा बिहेव करते हैं या उनका साथ कुछ ऐसा अच्छा हो जाता है जिसकी वजह से तो और भी मतलब पेरेंट्स या कुछ सपोर्ट आ जाता है या कुछ हो जाता है और आप इतने धक्के खा रहे हैं। तो आपको कोई समझने के बजाय आपको ही थोड़ा एक पुश किया जाता है, नहीं तुम्हारी गलती है, तुम्हें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तुम्हें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब तुम झुकते नहीं हो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, ऐसे भी हो सकता है। तुम फ्लेक्सिबल नहीं हो, तुम एडजस्ट नहीं कर सकते, तुम अपनी कुछ गोल्स है, अपनी कुछ ख्वाहिशें हैं, यही पकड़ के बैठे हो। तुम्हें कोई चीज़ छोड़ने नहीं, तुम्हें कुछ ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वही चाहिए। ऐसे लोग आपको बोलते होंगे और उसकी वजह से आप फिर मतलब ये लग रहा है कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही, जो मैंने अपने लिए कुछ मांगा है, क्या वो सही, मतलब इतना क्या है, इतना क्या बड़ा मांग लिया है। एक सच्चा प्यार मांगा है, एक सच्चा न्यू लाइफ लेकिन अबंडेंस मांगा है, और ऐसा नहीं कि वही लॉटरी लगे,
इतना नहीं, मेहनत करके ही मांगा है, बट सब चीज़ें जैसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, सोच लोगों की बदल जाती है, जैसे कोई ना किसी ने केज में डाल दिया हो, कोई बंधन में डाल दिया हो, बांध के रख दिया हो। लेकिन आपको ये समझनी है कि ये जो आपको लग रहा है ना, ये रेस्ट्रिक्शन या कुछ भी, ये सिर्फ आपके मन की सोच है, वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। ये सब आपके दिमाग में है, एक्चुअल में तो किसी ने किसी को बांध के नहीं रखा है। जिस दिन आप इस चीज़ को पकड़ेंगे ना, सोचेंगे कि हाँ करने का, कन्फ्यूजन है ना, कन्फ्यूजन है, ये करे, लाइक जॉब छोड़े कि बिज़नेस स्टार्ट करे या नया स्टार्टअप स्टार्ट करे या कुछ भी है, लाइक ये जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, थोड़ा रिस्क रहेगा लेकिन अपने मन का करने मिलेगा। ये जो भी सोच है आपकी, आपके गोल है ना, वो फोकस्ड है ना, तो बात ख़त्म हो जाती है। आपको लगता है कि आपने अगर अपना पैशन फॉलो किया तो बड़ी देर से सही आपको वो चीज़ मिलेगी ज़रूर। तो अपनी सुननी है, दुनिया की तरफ से जो नेगेटिविटी मिल रही है उसे नहीं एब्जॉर्ब करना है किसी भी हालत में। यहाँ पे मुझे फील हो रहा है ना कि आपने अगर आपका होप खोया है तो आपको वो वापस खुद से ही अचीव करना है। होप है, यूनिवर्स कहती है कि हो सकता है अगर तुम चाहो तो। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करना जानता हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक स्टार की एनर्जी, बहुत ज़्यादा होप की एनर्जी नज़र आ रही है। कोई सक्सेस है, कोई चीज़ जैसे ना आपने काफ़ी ज़्यादा मांगा हुआ है, एक बड़ा सा सपना है आपका, या एकदम पर्टिकुलर गोल है जो काफ़ी अरसे से और मुश्किल से मिल नहीं रहा है, और लोग आपको लिटरली मतलब ऐसे चिढ़ा रहे हैं या फिर डिप्रेस कर रहे हैं कि भाई तुम रियलिस्टिक गोल नहीं पकड़ रहे हो। तो ऐसा नहीं है, अगर आपने सोचा है तो होगा ज़रूर, लेकिन उसके ऊपर एक फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। अगेन मुझे बार बार फील हो रहा है कि आपको ना हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, एक सेल्फ कंट्रोल की बहुत ज़रूरत है। दुनिया की बातों से या खुद की निगेटिव एनर्जी से या किसी और की सोच से आपको अपना बैलेंस नहीं खोना है। आपकी जो सिचुएशन रुकी हुई है उसमें मूवमेंट आएगा, लेकिन कब? जब अपनी सोच बदलेगी। कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। कैलकुलेटेड रिस्क इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। रिस्क एवे नहीं लेनी है, बट टाइम है कुछ, क्या ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, क्या रिस्क है, क्या नहीं है, कैसे हो सकता है, ये खुद से ही आपको समझाएंगे ना तो हो सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप जितना अपने ऊपर काम करेंगे उतना आपको मिलता जाएगा और मिलेगा ज़रूर। बस एक चीज़ है ना कि समय से पहले कुछ चीज़ नहीं मिलती, समय से पहले नहीं मिलती। वो चीज़, वो वक्त जो मिल नहीं रहा है ना, वो उसके ऊपर काम करने के लिए है, जो गोल है ना उस तक अचीव करने के लिए है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस, आपकी जो एनर्जी है ना वो ऑरा चेंज करने की ज़रूरत है। अगर है तो उसको और यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है, उसका उपयोग कीजिए कि हाँ अपनी गोल को, लक्ष्य को साधने के लिए आपको यही सब, मतलब खुद के ऊपर ध्यान देना, सेल्फ लव हो, ग्रैटिट्यूड हो, एक पैशन है अपना फॉलो करना, हर चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले चीज़ तो अपने मन के जो बंधन है, जो पहले तो जो भी है ना क्लींस करना ज़रूरी है, फिर क्लैरिटी लाना ज़रूरी है, और फिर उसके बाद भाई अबंडेंस ही है, क्योंकि स्टार की एनर्जी है, देयर इज़ अ होप। ऐसा नहीं यार, यहाँ पे मूवमेंट भी है, जो चीज़ें रुकी हुई ना बढ़ेगी ज़रूर, बट सोच बदलना ना एकदम बैगेज की तरह होती है, एक बोझा क्रिएट करती है नेगेटिव एनर्जीज़, और इसकी वजह से हमें बहुत ऊपर चढ़ना है, तो वो बैगेज की वजह से हम चढ़ नहीं पा रहे, स्पीड स्लो हो रहा है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस दुआ है, सॉलिट्यूड एंड ग्रेट एडवेंचर, सी टेक अ रिस्क एंड वेंचर फॉरवर्ड, 3 आए हैं। ओके, सी टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन, और इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके लाइफ में जो भी अकेलापन या जो भी खालीपन या जो भी एक स्टैग्नेंट आया है ना, उसे बदलना पड़ेगा आपको, या उसे अच्छे से समझना पड़ेगा। ये जो सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन मोड है ना, आपको अकेला रखा इसलिए गया है कि सोचिए क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। उसे निगेटिवली नहीं लेना है, मैं तो अकेला पड़ गई हूँ, मैं तो अकेला पड़ गया हूँ, नहीं। ये आपको अपने आप को जानने के लिए मौका दिया गया है। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क,
और अपनी पैशन को फॉलो कीजिए एंड गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन्स। नई शुरुआत, नई दुनिया, नई चीज़ आपके लिए वेट करी है, बस उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। मुझे यहाँ पे अगेन ये फील हो रही है कि कुछ लोगों के जो वीज़ा अटके हुए हैं या फॉरेन अपॉर्चुनिटी अटके हुए हैं, वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बस क्लियर एनर्जी को क्लियर कीजिए, हील कीजिए, उसका ही बहुत ज़रूरी है, बस इतना ही ज़रूरी है। थैंक यू यूनिवर्स। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।